चिकोटी प्रवीण बोल के एक शख्स 7 देश में जो है सो कैसीनो चलाते हुए तेलंगाना के हुकूमत में है सो टीआरएस पार्टी के एमएलए और मंत्रियों को जो है सो कैसीनो लेकर के एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी तरफ इनकम टैक्स वायलेशंस, ये सब चीज करते हुए जो है सो तेलंगाना का नाम को बर्बाद करने की एक जो कोशिश उन्हें कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश जो है सो टीआरएस पार्टी के हुकूमत वाले कर रहे हैं। इतने बड़ी तरीके से जो है सो आज ये मुद्दे सामने आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है सो राइड किया है, मनी लॉन्ड्रिंग बोल के केसेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे टीआरएस पार्टी के मिनिस्टर्स और एमएलए इन जैसे लोगों का नाम बाहर आए हैं। उसके बावजूद भी आज तक ना केसीआर उसके बारे में बात किया, ना केटीआर बात किया, ना होम मिनिस्टर बात किया। हम पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, क्यों केसीआर साहब चुपचाप बैठे हैं? जब ईडी ने एमएलए और मिनिस्टर्स का नाम बाहर बोलने के बाद में भी उनके खिलाफ में एक्शन क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं? क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे हैं? क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहे हैं? हमें यह मालूम हुआ चिट्टी देवेंद्र रेड्डी बोल के जो डीसीसीबी के मेदक डीसीसीबी के प्रेसिडेंट जो है सो, जिस दिन प्रवीण का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो राइड हुआ प्रवीण के ऊपर, उस दिन एक सूटकेस में जो है सो कोंडपाका बोल के गांव में जो है सो एक सूटकेस उसके लॉकर में डाल दिया बोल के हमें लोगों से मालूम हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं ईडी को, इमीडिएटली ये जो कोंडपाका के गांव में या डीसीसीबी के किसी गांव में, किसी ब्रांच में, किसी लॉकर में अगर चिट्टी देवेंद्र रेड्डी ने सूटकेस जमा किया है, उस सूटकेस के अंदर है सो पैसे कितने हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, ये पब्लिक डोमेन में लाना है।